नमस्कार दोस्तों, स्किल सीट एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सेल के इस वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के दो ऑप्शन स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज को देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले हम स्किप ब्लैंक्स को देख लेते हैं। कॉलम ए में यहाँ पे मंथ्स नेम लिखे हुए हैं और कॉलम सी में भी मंथ्स के कुछ नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जैन फैब और यहाँ फैब को 2 बार लिखा हुआ है। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पे मार्च अपडेट होके आ जाए और यहाँ जहाँ अप्रैल लिखा हुआ है यहाँ अप्रैल की जगह मई अपडेट हो जाए और यहाँ जुलाई की जगह अगस्त अपडेट हो जाए और यहाँ दिसंबर की जगह नवंबर अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हम अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखते हैं अब क्या होता है। कॉपी पेस्ट करने इसे कॉपी किया मैंने, इसे सिलेक्ट किया और पेस्ट किया। तो ये देखिए, अगर सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो हमारा डाटा था वो चला गया और सिर्फ जो कुछ महीनों के नाम सामने कॉलम सी में लिखे थे वो अपडेट हो गया है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये देखिए और देख लेते हैं कि इसे कैसे अपडेट करेंगे। फेब की जगह मार्च को और अप्रैल की जगह मई को और जुलाई की जगह अगस्त को और दिसंबर की जगह नवंबर को। तो इसके लिए सबसे पहले आप कॉपी कर लेंगे अपने डेटा को जो अपडेट करना है और जिस जहां अपडेट करना है उसे उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल अल्ट और वी, ये पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। तो पेस्ट स्पेशल का पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्किप ब्लैंक्स दिख रहा होगा, इसे आप चेक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था वैसे ही अपडेट होके आ गया है। यहाँ पहले फेब था, यहाँ मार्च अपडेट हो गया है, यहाँ मई अपडेट हो गया है, यहाँ अगस्त हो गया है और इसी तरह यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ था तो नवंबर अपडेट हो गया है। तो हम इस तरह से पेस्ट स्पेशल के एस्की ब्लैंक्स का यूज करेंगे। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हो 10, 20, 30 और यहाँ मैंने 30 लिखा हुआ है और मेरा रिक्वायरमेंट है यहाँ 30 की जगह 40 अपडेट हो जाए और यहाँ 50 की जगह 60 को अपडेट कर दूं मैं और यहाँ 80 की जगह अपडेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को कॉपी करेंगे और इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे से जाइए और यहाँ पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद इसकी ब्लैंक्स को चेक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, जैसा हमने लिखा था वैसा ही अपडेट हो गया है। यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 90। इसी तरह मैंने यहाँ वीक्स वीकडे के नाम लिखे हुए हैं। मंडे यहाँ हमें ट्यूसडे अपडेट करना है, यहाँ वेनेसडे है, यहाँ थर्सडे है और यहाँ सैटरडे की जगह हमें फ्राइडे को अपडेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन्हें इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल अल्ट वी, पेस्ट स्पेशल का पॉपअप ओपन हो जाएगा। एस्की ब्लैंक्स को चेक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी वैसा अपडेट हो गया। तो पेस्ट स्पेशल के एस्की ब्लैंक्स का यूज इस तरह होता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारा लिस्ट हो सकता है। जैसे एक लिस्ट मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं
लिस्ट बी में कुछ नंबर्स हैं जो लिस्ट ए में कहीं कहीं आपको चेंज करने हैं, तो आप एक लिस्ट बी में जहां जहां आपको चेंज करने हैं वहां वहां नंबर लिख दीजिए और लिस्ट स्पेशल टेबल से आप उसे अपडेट कर दीजिए। अब हम ट्रांसपोज को देख लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको नेम दिख रहा है, रोल नंबर और क्लास लिखा हुआ है। इसके लिए ट्रांसपोज का मतलब होता है, आपको मैं बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। डाटा को आप सिलेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको कॉपी किया और यहाँ आया और मैं पेस्ट स्पेशल पे जा रहा हूँ। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पेस्ट स्पेशल का पॉपअप जब ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है। इसे आप चेक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए जो हमारा डेटा था, कॉलम वाइज था हमारे यहाँ पे डेटा, पहले नेम, रोल नंबर और क्लास, वो रो वाइज हो गया है। मतलब जो हमारा हेडिंग था ऐसे आ गया है, रो वाइज आ गया है, नेम ऐसे हो गए, रोल नंबर और क्लास। ट्रांसपोज का काम यही होता है, कॉलम वाइज अगर डेटा है तो उसे रो वाइज करना, और रो वाइज अगर डेटा है तो उसे कॉलम वाइज कर रहा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ ये हमारे पहले जैसे हो जाए, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल आल्ट वी, पेस्ट स्पेशल को ओपन हो जाएगा। ट्रांसपोज को चेक किया और ओके किया। ये देख, जो हमारा डाटा था वो पहले जैसे हो गया, कॉलम वाइज आ गया। तो ट्रांसपोज का जो काम है वो कॉलम वाइज अगर डाटा है तो उसे रो वाइज करता है, और रो वाइज अगर डाटा है और हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं तो उसे दोबारा से कॉलम वाइज कर देता है। तो आप ट्रांसपोज समझ गए होंगे और इसके ब्लैंक्स भी समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सेल के नए वीडियो में।